सिद्धेभ्यो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धानं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोवेशशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सफा भक्तनाशनो मंगलालम जय सवे सिंह जीवमजीवं सर्वं जिनवरवसिहेण जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंचकर्मेश्वरी भगवान की जय हो। श्री जिम्मानी माता की जय। आचार्य निमित्त पहली गाथा तो सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। जीवम जीवम दमम जिनवर वसिहीन जैन निर्दिष्टम देवेंद्र विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा, है ना। जिन जिनवर वसब ने जीव और अजीव द्रव्य को कहा है और जो देवेंद्रों के समूह से वंदित हैं उनको मैं सर्वदा सिर झुका करके, मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूँ, है ना। तो इसमें इन्होंने ये हमारा शब्दार्थ है और इसको उन्होंने नए से भी उसको बताया है कि हर शब्द को अलग अलग बताया। तो ये क्लास तो हमारी 2 बार हो गई, इसका थोड़ा सा वो भी है। दूसरी गाथा हमारी शुरू हो गई है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो चलें, नहीं तो अब दूसरी गाथा हम दोबारा से वहां से शुरू करते हैं, है ना। दूसरी गाथा पढ़नी तो सबको आ रही होगी ना, पढ़ने में तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा किसी को। दूसरे नंबर की गाथा पे चलते हैं। जीवो भोगमो अमूर्तिकर्ता सदे परिमानो भोक्ता संसार तो सिद्धो सो विश्व छोड़ गई। मैंने 4 गाथा के शब्दार्थ लिख के डाल दिए हैं, है ना, तो उससे भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जीवो, पहले शब्दार्थ देखते हैं। जीवो जीव है, जो जीता है वो जीव है, जीता है, जीता था और जिएगा वो जीव है। ओगमय और कैसा है, उपयोगमय है। अमूर्ति अमूर्तिक है। कर्ता करता है। सदेह परिमाणो स्वदेह परिमाण है, अपने शरीर के आकार रूप है। भोक्ता भोक्ता है। संसारत्व संसारी है, संसार में स्थित है या संसारी है। संसार में स्थित तो वैसे सिद्ध भी होते हैं लेकिन उस अपेक्षा से बात नहीं है, यहाँ संसारी पन्ने की अपेक्षा से बात है, उसको आगे बताएंगे। सिद्धो सिद्ध है। सो ऐसा वह जो जीव है विश्व छोड़ गई, तो विश्व सा उड़ गई। विश्व सा मने स्वभाव से, उड़ गई मने ऊर्ध गति वाला है, यानी ऊर्ध गमन करने वाला है। तो स्वभाव से लगा दिया उसमें, स्वभाव से ऊर्ध गमन करने वाला है, ठीक है। ये इसका शब्दार्थ हो गया, है ना। अब नयार्थ इसका आचार्य ने इसको एक एक शब्द को नए से भी उसकी व्याख्या की है ना। इस नए से इस शब्द का क्या मतलब है। और शब्दार्थ तो जैसे शब्द है और उसका अर्थ हो गया, ये हमने कर लिया। और नयार्थ में कह रहे हैं जीवो, जो जीव है ना, जीव है यानी जो जीता है वो जीव है। तो क्या कह रहे हैं, निश्चय नए से, है ना, शुद्ध निश्चय नए से, कि जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। सब जीवों में कोई भी जीव हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, जैसे हम वृक्ष इत्यादि को भी मानते हैं कि उनमें चेतना होती है, उनमें जीव होता है, ऐसे सब जीवों में चेतना से, चेतनापने से उनके जीवत्व का प्रमाण मिलता है। तो जो चेतना है, शुद्ध निश्चय नए से चेतना ही जीव के प्राण है, निश्चय नए से। और वो क्योंकि त्रैकालिक हर अवस्था में वो चेतना पाई जाती है। सिद्धू के भी चेतनक है और जो ये निगोद इत्यादि के जीव हैं उनमें भी, या किसी भी इंद्रिय वाले जीव हैं, संसारी जीव हैं, सब में चेतना पाई जाती है। तो वो निश्चय से प्राण है ना। और वो निश्चय प्राण कैसे हैं, तो उसको उदाहरण दिया उन्होंने, आदि मध्य और अंत रहित निश्चय प्राणों की बात कर रहे हैं, चेतना प्राणों की बात कर रहे हैं कि उस चेतनत्व का ना तो कोई प्रारंभ है ना कोई उसका अंत है, जिसका प्रारंभ अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। और कैसे हैं, निज और पर का प्रकाश करने वाले हैं और उपाधि रहित है, उसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना उसमें कुछ ऐड होता है ना, और शुद्ध है। ऐसा जो चैतन्य रूप निश्चय प्राण है उससे जीव सदाकाल जीता है, उससे जीव सदा शाश्वत बना रहता है ना। तथापि ऐसा होने पर भी, है ना, अब कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय से, अनादि कर्म बंधन के वश से
अशुद्ध जो द्रव्य प्राण और भाव प्राण है उनसे जीता है। कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय नय से किससे जीता है? द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है ना। वो द्रव्य प्राण और भाव प्राण, उनका कारण क्या है? तो कह दिया अनादि कर्म बंधन। अनादि काल से जो जीवों के साथ कर्मों का बंधन है, उसके कारण जीव द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है। अभी द्रव्य प्राण और भाव प्राण यहाँ नहीं बता रहे, क्योंकि वो अगली गाथा में बताने वाले है ना, तो उसको वहीं समझेंगे फिर। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ओगमो, यानी उपयोगमय है। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से परिपूर्ण तथा निर्मल, ऐसे जो ज्ञान और दर्शन दो उपयोग हैं, उन स्वरूप जीव है। शुद्ध निश्चय नय से हम कहते हैं जीव ज्ञाता दृष्टा है ना। उस माध्यम से, यानी जब कहते हैं ना हम कुछ जानते और देखते हैं, जानते और देखते हैं तो उससे किसी माध्यम से जानेंगे देखेंगे, है ना। तो उसको जो है जिस माध्यम से जाना और देखा जा रहा है, उसको आचार्य ने उपयोग कहा है ना। उसको उपयोग, यानी जिस माध्यम से क्रिया हो रही है, उस क्रिया को उपयोग में रखा। जानना ज्ञाता दृष्टापना जीव का गुण है या उसका स्वभाव है ना। अब वो क्रिया कैसे काम कर रही है, तो उसको उन्होंने, जैसे हम कहते हैं एक आंख है ना, और उसका उपयोग कैसे हो रहा है? देखने के माध्यम से हो रहा है ना। तो ऐसे जो जीव के गुण हैं, उसका उपयोग जिस माध्यम से हो रहा है, वो ऐसे जो शुद्ध है उसको तो निश्चय नहीं से कहेंगे, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वरूप है। ऐसा जो शुद्ध उपयोग है, दोनों शुद्ध उपयोग है, वो तो शुद्ध निश्चय नहीं से कहेंगे उसको कि शुद्ध निश्चय नहीं से कैसे है? परिपूर्ण तथा निर्मल है, तो वो पूर्ण है और निर्मल है। ऐसे शुद्ध जो ज्ञान दर्शन रूप दो उपयोग हैं, उन स्वरूप जीव है, ऐसे उपयोगमय है। लेकिन अशुद्ध निश्चय नहीं से, क्योंकि हमारा भी ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग है, लेकिन हमारा ज्ञान दर्शन रूप उपयोग शुद्ध नहीं है ना। तो इसके अलावा भी कोई व्यवस्था है। अगर शुद्धि ही होता तो दूसरा कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो उपयोग है वो वैसा शुद्ध उपयोग नहीं है ना। तो हमारा उपयोग कैसा है? दोनों हमारे अंदर भी है, ज्ञान और दर्शन, है ना। वो उपयोग में भी आ रहे हैं, है ना, वो अपना काम भी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन कैसे हैं? वो अशुद्ध हैं। अशुद्ध क्यों है? छायोपशमी ज्ञान और दर्शन से रचा हुआ है ना। क्यों है? क्योंकि छायोपशमी ज्ञान और दर्शन से, उसका कारण क्या है? हमारे उपयोग का, जो हमारा ज्ञान और दर्शन उपयोग है, उसकी अशुद्धता का कारण हमारा ज्ञान और दर्शन, क्योंकि छायोपशमिक है ना। तो जितना खुला होगा उतना ही जानने का काम करेगा, उतना ही देखने का कारण काम करेगा। अगर पूरा खुला होगा तो पूरी वस्तु देखने का काम करेगी। अगर किसी प्रकाश, जहां से प्रकाश आ रहा है उसके किसी अंश को ढक दो तो आधे अंश से ही दिखाई देगा, है ना। और पूरा अंश खुला हो तो पूरे से दिखाई देगा। लेकिन हमारे जो ज्ञान और दर्शन है उन पे आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए वो पूरा काम नहीं करते हैं, तो वो छायोपशमिक है। इसलिए हमारा जो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है वो भी छायोपशमिक है। ठीक है। और ये कथन अशुद्ध नय से है ना। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अमूर्ति, अमूर्तिक है। यद्यपि जीव व्यवहार नय से मूर्त कर्मों के अधीन होने से स्पर्श गंध और वर्ण वाली मूर्ति से सही होने के कारण मूर्त है, तथापि निश्चय नय से अमूर्त, इंद्रियों के अगोचर, शुद्ध और शुद्ध एक स्वरूप धारक होने से अमूर्त है ना। हम मूर्तिक किसे कहते हैं? मूर्तिक और अमूर्तिक, है ना। पीछे भी हम पहले भी पढ़ के आए हैं मूर्तिक, है ना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ये पाया जाए, यानी इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य जो गुण हैं वो जिसमें पाए जाए वो मूर्तिक है। तो इस अपेक्षा से उद्गल द्रव्य मूर्तिक है। ठीक है ना, क्योंकि ये उसके गुण हैं और इनको हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर पाते हैं, तो उस अपेक्षा से। लेकिन हमारा शरीर, हम क्योंकि संसारी अवस्था में जब तक शरीर के साथ हैं, है ना, तो अशुद्ध नय से हो गया। जब हम जीव, उस अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। हम जान पाते हैं ना, जितने शरीर के आकार में रह रहा है, हम कहते हैं इतना ही उस समय हमारे जीव का आकार है जितने में हम फैले हैं, है ना। तो कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि इस अपेक्षा से हम उसको जान पा रहे हैं, है ना। तो मूर्तिक है उस अपेक्षा से। दोनों एक रूप होने के कारण, एक चित्रअवगाह होने के कारण
उनको मूर्ति कहा जा रहा है, क्योंकि अनादि कर्म बंधन के कारण से, है ना, शरीर नाम कर्म के साथ जुड़े, शरीर के साथ जुड़े होने के कारण अशुद्ध नय से उसको मूर्ति कहा जाता है। लेकिन स्वभाव से, स्वभाव से कैसा है, उसमें ये गुण नहीं है, इसलिए वो अमूर्तिक है। इंद्रियों के माध्यम से उसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, इसलिए वो अमूर्तिक है। तो स्वभाव से जो उसकी स्थिति है, यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई भेद भी नहीं है, तो वो कथन निश्चय नय का कथन है। तो इसलिए निश्चय नय से जीव अमूर्त है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अगोचर है, यानी इंद्रियों से उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, और शुद्ध है, और शुद्ध एक रूप स्वभाव का धारक है। ठीक है, अगर कहीं से कुछ भी नहीं लगे कि ये क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ सकते हैं, है ना, अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमें, है ना। वैसे तो अभी आगे की गाथाओं में फिर इनको और विशेषता से बताने वाले। अगली बार कहते हैं कत्ता, है ना, कत्ता मतलब करता है, जीव करता है। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये जीव के 9 अधिकार, है ना, जीव की पावर्स पढ़ रहे हैं, जीव के जो 9 अधिकार हैं, यानी जीव अपने माध्यम से जिनको कर सकता है ना, शुद्ध नय से भी और अशुद्ध नय से भी, यानी मिले होने पर भी और बिना मिले होने पर भी जो जो कर सकता है उसको यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे करता है, यानी जीव करता है, यानी कुछ कर्म को करता है, किसी कर्म को करता है या क्रिया को करता है, तो वो क्या क्या करता है उसको बता रहे हैं। तो यद्यपि यह जीव निश्चय नय से क्रिया रहित टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव का धारक है ना, परम शुद्ध निश्चय नय से यहाँ बात कर रहे हैं, उस अपेक्षा से जीव क्रिया रहित है। जैसे सिद्धों को कहा जाता है, क्योंकि अब उनके योगों का अभाव हो गया है, आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन का अभाव हो गया है, तो वो क्रिया रहित निष्क्रिय हो गए हैं। तो ऐसी जो जीव की शुद्ध अवस्था है, उस अपेक्षा से क्रिया रहित और टंकोत्कीर्ण कहा जाता है ना। लेकिन निश्चय नय से जीव अपने गुणों की पर्यायों का करता है। गुण जो हैं, क्योंकि हर द्रव्य गुण और पर्याय रूप है, तो हर द्रव्य ही अपनी पर्यायों का स्वयं करता है ना। निमित्त से दूसरे द्रव्य करता होते हैं, तो इसी तरह निमित्त से, निमित्त की अपेक्षा जब हम कथन करते हैं तो वो व्यवहार नय से कथन हो जाता है। तो कह रहे हैं तथापि व्यवहार नय से मन वचन तथा काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्मों सहित होने के कारण शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला है, यानी शुभ अशुभ कर्मों का करता है। जीव कह रहे, एक तो कह दिया क्रिया रहित है, टंकोत्कीर्ण है, दूसरी बीच में हमने बात करी कि अपनी पर्यायों का करता है ना, अपने गुणों का जो परिणमन हो रहा है उनका करता जीव स्वयं है। तो वो विभाव रूप भी होते हैं, भाव रूप भी होते हैं। जो स्वभाव रूप होगा तो निश्चय नय से, विभाव रूप होगा तो अशुद्ध निश्चय नय से। अब कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्मों का करने वाला है ना। तो व्यवहार नय से इसको कथन कर रहे हैं कि व्यवहार नय से जीव शुभ अशुभ कर्मों का करता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि कर्मों के निमित्त से, अनादि से जो जीव का कर्मों के साथ संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, उसके कारण जीव में जो मन वचन काय की क्रिया होती है, उसके कारण जीव शुभ अशुभ कर्मों का करता होता है, यानी शुभ अशुभ कर्मों को करता है, और उसी के कारण से वो द्रव्य कर्मों का कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, स्वदेह परिमाणों। यद्यपि जीव निश्चय से स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशों का धारक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं, है ना। कितने कितने प्रदेश होते हैं, याद है किसी को? 6 द्रव्य होते, जीव के असंख्यात प्रदेश होते, पर वो शरीर के कारण वो निश्चित भी हो जाता है। व्यवहार नय से शरीर के प्रमाण हो जाते हैं। हाँ, और किसके तो पूरे असंख्यात है। हाँ, आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? जैसे आपने अनंत 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 हाँ, होते आकाश के। हाँ, आकाश के अनंत। और धर्म द्रव्य के, धर्म द्रव्य के, इनके भी अनंत होते हैं। नहीं, असंख्यात होते असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं ना। और लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी है
है ना। हाँ। लोकाकाश को हम असंख्यात प्रदेशी कहते हैं। तो लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य, ये चारों असंख्यात प्रदेशी है ना। और काल द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। और पुद्गल द्रव्य अनंत 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 सब तरह का है। पुद्गल द्रव्य सब तरह का, एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, संख्यात भी है और अनंत प्रदेश भी है। अनंत हाँ, प्रदेश। तीनों है। पुद्गल द्रव्य सब तरह का। तो ऐसे तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य की बात करें, सबकी नहीं, है ना। एक जीव द्रव्य तो कैसा है, स्वभाव से कैसा है, असंख्यात प्रदेशी है। कितना, लोकाकाश के बराबर, शुद्ध लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन तो भी व्यवहार नय से, व्यवहार नय से क्यों कह रहे हैं, कर्मों के साथ मिला होने से, है ना। उसको जो शरीर नाम कर्म का जो उदय होता है, कर्मों के साथ मिला होने से जिस शरीर नाम कर्म का उदय होगा, उस शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है। क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय से उसमें संकोच और विस्तार की शक्ति हो जाती है। तो जैसा शरीर मिलता है उस शरीर प्रमाण उसका आकार हो जाता है। तो इसलिए आचार्य ने कहा स्वदेह परिमाणो, है ना। यानी स्वदेह यानी जो शरीर मिला है उसके परिमाण होता है, उसके आकार रूप हो जाता है। ऐसी उसकी योग्यता स्वयं की भी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। अब आगे नया में चलते हैं। ठीक है, भोक्ता, यद्यपि भोक्ता मतलब भोक्ता है, यानी जो करता है वो भोक्ता भी है। जीव करता भी है और जीव भोक्ता भी है। और दोनों नयों से देख रहे हैं, एक ही नय से नहीं कह रहे हैं कि जीव मतलब करता नहीं है। हम किसी अपेक्षा से कह दें जीव करता नहीं है या जीव भोक्ता नहीं है। जीव करता भी है और भोक्ता भी है, और दोनों नयों से अलग अलग बता रहे हैं, है ना। भोक्ता, यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प रूप उपाधियों से शून्य और अपने आत्मा से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत है उसको भोगने वाला है। यानी अपनी आत्मा के अनुभव से, जो हम पीछे पढ़ के आए स्टोपदेश में, है ना, जो सुख उसके अंदर उत्पन्न होता है उसका भोगने वाला कौन है, जीव है। कैसे, निश्चय नय से, है ना। निश्चय नय से जीव, द्रव्यार्थिक नहीं लगाया इन्होंने, या शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं लगाया, या हम शुद्ध निश्चय नय से भी कह सकते हैं। उसमें भी क्या कर दिया, शुद्ध निश्चय नय में रागादि विकल्पों से रहित, है ना। ऐसा जो सुख है, ऐसा जो आत्मा में उत्पन्न या आत्मा में जो सुख है उसका सुख रूपी अमृत है, उसका भोगने वाला, उसका भोगता है ना। अपने आत्मा में जो सुख उत्पन्न होता है उसको जीव स्वयं भोगता है, उसका भोगने वाला कोई दूसरा नहीं है। और तथापि फिर अशुद्ध नय से भी बात करें, तथापि अशुद्ध नय से उस प्रकार के सुखरूप अमृत भोजन के अभाव से, है ना, शुभ कर्म से उत्पन्न सुख और अशुभ कर्म से उत्पन्न जो दुख है उनको भोगने वाला होने के कारण भोगता है। अब क्या कह रहे हैं, पहले ऊपर बताया था कि जीव व्यवहार नय से शुभ अशुभ कर्मों का करता है। जब करता है तो जो उसने कर्म किए हैं, व्यवहार नय से किए हैं या किसी भी अपेक्षा से किए हैं, तो उनका भोगने वाला भी जीव है। ये आगे जब नए मतार्थ बताएंगे तब कहेंगे, क्योंकि ऐसा है कुछ मत ऐसे हैं जो जीव को कर्ता नहीं मानते, है ना। क्यों बता रहे हैं ये सब, कि कुछ मत ऐसे हैं कहते हैं सब ईश्वर ही करता है ना। वो एक ईश्वर को, एक परम सत्ता को उसका कर्ता मानते हैं, कि जीव जो है वो हम सब जो कुछ कर रहे हैं वो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ उसको काट करके कह रहे हैं जीव करता है, यानी अपने जो उसका अपना परिणमन हो रहा है पति समय, उसका भी कर्ता जीव है। और जो वो पर निमित्त से जुड़ करके कर्म बंधन के कारण जो वो शुभ अशुभ भाव कर रहा है, उनका कर्ता भी वो स्वयं है, कोई ईश्वर उसका कर्ता नहीं है। फिर भोक्ता जो कह रहे हैं, तो जो बौद्ध मत है वो ऐसा मानता है कि जो करता है वो भोक्ता नहीं है। मतलब आज मैंने कल किया था, है ना, पिछले जन्म में जो मैंने किया था और जो मैं आज भोग रहा हूँ, तो मैं पिछले जन्म में कुछ और था, जो मैं पिछले जन्म में था मैं वो आज नहीं हूँ, इस अपेक्षा से मैं उसका भोगता नहीं हूँ, है ना। वो ऐसा मानते हैं। तो पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से तो हो जाता है कि उस पर्याय में किया था और इस पर्याय में भोग रहे हैं, तो वो पर्याय आज नहीं है। लेकिन द्रव्य जो कल था आज भी वही है, तो उस हिसाब से जैन मत के हिसाब से जीव
उस अपेक्षा से उसका भोक्ता भी है। उन शुभ अशुभ कर्म के फलों के निमित्त से जो सुख और दुख हो रहे हैं उनका भोक्ता वो जीव स्वयं है। अपने कर्मों का भोक्ता, जो हम कहते हैं अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो उस अपेक्षा से बात करें। और उन कर्म फलों को कब भोगता है, तो उसमें कह रहे हैं अपनी आत्मा में जो सुख उत्पन्न होता है जब वो नहीं है, यानी दोनों में से एक प्रकार का सुख होगा। जिस समय अपनी आत्मा में उत्पन्न सुख को जीव भोग रहा होगा तो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला सुख दुख उसको नहीं होगा उस समय में, है ना। और जिस समय इन सुख दुखों का अनुभव, इस सुख और दुख का, बाहर के सुख और दुख का अनुभव कर रहा होगा, तो उस समय अपनी आत्मा से उत्पन्न सुख का अनुभव उस समय नहीं होगा, है ना। ये समझ में, फिर से इस लाइन को देखें। यद्यपि जीव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प उपाधियों से शून्य है ना। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से रागादि विकल्प उसमें नहीं होते हैं। और अपनी आत्मा से उत्पन्न जो सुख रूपी अमृत है उसका भोगने वाला है, तथापि अशुद्ध नय से उस प्रकार के सुख रूप अमृत भोजन के अभाव से, यानी जिस समय वो अपने सुख का अनुभव, आत्मा के सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, उसका अभाव होने से शुभ कर्म से उत्पन्न सुख और अशुभ कर्म से उत्पन्न जो दुख है उसका भोगने वाला होने के कारण भोगता है। ठीक है, आगे चलें। संसारस्थ, संसारस्थ संसार संसारी है ना, संसार में स्थित है अर्थात संसारी है। संसार में स्थित कहें या संसारी कहें। यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नय से संसार रहित है और नित्य आनंद रूप एक स्वभाव का धारक है, तथापि अशुद्ध नय से द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव भेदों से 5 प्रकार के संसार में रहता है, इस कारण संसारस्थ है। निश्चय नय, और वो समझ में आ रहा है ना, जब हमने बिल्कुल शुरू में समझा था कि निश्चय नय जो मिले हुए में भी वस्तु को स्वतंत्र स्वतंत्र देख रहा है। जैसे बेसन के लड्डू का मैंने उदाहरण दिया था कि उसमें सब कुछ मिला हुआ भी मेरी दृष्टि कहाँ है, बेसन पर है ना। तो बेसन बेसन है अपने गुणों के साथ। तो ऐसे ही इस मिली हुई अवस्था में जब हम निश्चय नय से बात कर रहे हैं तो शुद्ध जीव की बात कर रहे हैं। उसमें मिले हुए जो कर्म हैं, जो 9 कर्म हैं, या उनके निमित्त से होने वाले जो राग द्वेष रूप परिणाम है, उनको हम नहीं देख रहे हैं, है ना। किसको देख रहे हैं, मात्र जीव को देख रहे हैं। और जब मात्र जीव को देख रहे हैं तो वो कैसा है, संसार रहित है, उसमें संसार नहीं है। और कैसा है, नित्य आनंद रूप है। तो निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय से जीव संसारी नहीं है, नित्य आनंद स्वरूप है। लेकिन अशुद्ध नय से, और जब हम पूरे मिले हुए को देखेंगे, है ना, मिलाकर के जब जीव को देखेंगे तो उसमें कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है ना, ये सब हमें दिख रहे हैं। और इनके निमित्त से होने वाली उसके परिवर्तन रूप अवस्थाएं भी हैं। वो कैसे परिवर्तन है, 5 परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, है ना। 5 परावर्तन रूप द्रव्य के साथ जो एकता होती है, द्रव्य के साथ एकता होना, द्रव्य मतलब है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। यहाँ किसकी बात करें, द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य, है ना। उद्गल द्रव्य में कर्म द्रव्य भी आ जाता है, 9 कर्म द्रव्य भी आ जाता है, यानी इनको नया 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 ग्रहण करता है, तो वो द्रव्य परिवर्तन है ना। कल कुछ और परमाणु मेरे साथ जुड़े थे, है ना, कल कुछ और कर्म के परमाणु, कुछ और 9 कर्म के परमाणु, कल मेरा शरीर और तरह का था, आज और तरह का है ना। फर्क हो गया ना, इसी पर्याय में भी अंतर हो गया। तो प्रति समय नए नए परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो नया नया द्रव्य परिवर्तन है वो। और क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र, यहाँ भी हमारा क्षेत्र कितनी बार इसी पर्याय में कितनी बार बदल जाता है ना। और अभी तक तो हम अनंत पर्याय धारण कर चुके हैं, और जब तक सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक निरंतर क्षेत्र परिवर्तन करते रहते हैं, नए नए क्षेत्रों में उत्पन्न होते रहते हैं और नए नए क्षेत्रों में पहुंचते रहते हैं। काल परिवर्तन है ना, काल, जिस जगह हम हैं उस जगह के कालानु उस समय हमारे साथ एक रूप है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहां के कालानु, क्योंकि काल द्रव्य हर प्रदेश पे, आकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक रत्न के समान फिट है, तो अलग अलग काल द्रव्य है। तो अलग अलग जहां जहां भी हम जाएंगे, जहां जहां भी हम परिणमन करेंगे,
जैसे जैसे भी परिणमन करेंगे तो वहां नया नया काल द्रव्य भी, यानी हम निरंतर परिणमन करेंगे तो निरंतर परिणमन होना, जो अपना ही द्रव्य का जीव का परिणमन होना वो स्वकाल कहलाता है, और नए नए काल प्रमाणों को ग्रहण करना वो व्यवहार काल, बदलना वो व्यवहार काल कहलाता है, उसके निमित्त से होता है। क्योंकि भाव निरंतर नए नए भवों को धारण करते हैं, कभी कोई भव धारण कर लिया, कभी कोई भव धारण, और भाव तो उनके निमित्त से हमारे निरंतर नए नए भाव होते हैं। तो इन सब अपेक्षाओं से जब जीव संसारी बना रहता है ना, जब तक ये परिवर्तन रूप परिणमन करता है तब तक जीव संसारी है। ठीक है, अभी ये बहुत लंबा विषय, तो इसको तो यहाँ लिया नहीं जा सकता। अभी बस इतना समझ लो कि इन परिवर्तन रूप, है ना, संसार का मतलब ही होता है संसरण, यानी जो परिभ्रमण करता है, जो बदलता है, घूमता रहता है, वो संसारी है। तो इन 5 माध्यमों से वो घूमता रहता है जीव, तो उस अपेक्षा से जीव संसारी है, सिद्ध है। यद्यपि यह जीव व्यवहार नहीं से निज आत्मा की प्राप्ति स्वरूप जो सिद्धत्व है, उसके प्रतिपक्षी कर्मों के उदय से असिद्ध है ना। जब हमने भाव पढ़े थे उसमें तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में 5 भाव पढ़े थे ना, तो एक औदयिक भाव होते हैं, 21 प्रकार के औदयिक भाव होते हैं, उसमें एक असिद्धत्व होता है। तो औदयिक भाव कैसे होते हैं? जो कर्मों के निमित्त से होते हैं, है ना, कर्मों के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं वो औदयिक भाव कहलाते हैं। तो असिद्धत्व भी उसमें भाव वो है। तो जो संसारी है वो सिद्ध नहीं है, दोनों में से एक अवस्था होगी ना। वर्तमान में अगर कोई अवस्था होगी तो या तो संसारी होगा या सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों पर्याय रूप है। तो या तो संसारी होगा या सिद्ध होगा। तो जिस समय जीव संसारी है उस समय सिद्ध नहीं है, और जिस समय सिद्ध है उस समय संसारी नहीं। तो ये पर्याय अपेक्षा बात कर रहे हैं, है ना। और वो पर्याय किस कारण से बनी है? जिस समय परिणमन हो रहा है, जिस समय जीव असिद्ध है, उसका जो निमित्त कारण है वो क्या है? कर्म का उदय, है ना। औदयिक कर्म के उदय से, असिद्धत्व नाम का जो औदयिक कर्म है उसके निमित्त से जीव सिद्ध नहीं है, यानी यद्यपि यह जीव व्यवहार नहीं से। और जब हम किसी को ऐड करके बात करेंगे तो वो व्यवहार नहीं के अंतर्गत आ जाएगा। कर्मों की अपेक्षा से बात करें ना, कर्मों को ऐड करके असिद्ध है, ठीक है। यद्यपि यह जीव व्यवहार नहीं से निज आत्मा की प्राप्ति रूप जो सिद्धत्व है, उसके प्रतिपक्षी कर्मों के उदय से, है ना। आत्मा का जो सिद्ध स्वभाव है उसका जो प्रतिपक्षी कर्म है, असिद्धत्व नाम का जो भाव है, उसका उदय होने के कारण से जीव असिद्ध है। तथापि निश्चय नहीं से अनंत ज्ञान और अनंत गुण स्वभाव का धारक होने से सिद्ध है। लेकिन निश्चय नहीं से, क्योंकि उसमें भी जब हम कैसा देख रहे हैं जीव को, केवल उसके गुण और पर्यायों के साथ ही उसको देख रहे हैं, तो उसके गुण पर्याय शुद्ध होने के कारण वो निश्चय नहीं से सिद्ध है। सो मने वह मतलब ऐसा जो इन गुणों का जो धारक है, विश्व छोड़ गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। यद्यपि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, यानी जब स्वभाव रूप होगा, है ना, तब कैसा होगा? ऊर्ध्वगमन ही करेगा। जैसे उसमें 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था ना, उसका उदाहरण दिए थे, अग्नि शिखावत, लेपाला, पंबुवट, वो कुलाल, चक्रवत, यानी इन सब के उदाहरण दिए थे कि जैसे वो तुम्बी है पानी में अपने आप ऊपर आ जाती है, या अग्नि शिखा है वो ऊपर की तरफ ही जाती है, एरंड का बीज है जब वो फटता है तो ऊपर की तरफ, यानी उनकी ऐसी स्वाभाविक योग्यता है। ऐसे जीव की भी जो स्वाभाविक योग्यता है वो तो ऊर्ध्वगमन करने की है, लेकिन जब तक कर्मों के साथ है तब तक वो ऊपर नीचे या दाएं बाएं चारों सभी दिशाओं में गमन करता है। तो वो कैसे हो जाएगा? कर्मों के साथ है तो व्यवहार नय से हो जाएगा। तो निश्चय नय से कैसा है? स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है ना। तथापि यद्यपि चारों गतियों को उत्पन्न करने वाले कर्मों के उदय के वश से ऊंचा नीचा तिरछा गमन करने वाला है, तथापि निश्चय से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमें जाने के समय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला होता है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो फिर से कर लें, फिर आगे क्योंकि दूसरी बात करेंगे, है ना। यहाँ तक बात कर दी, शब्दार्थ बता दिए और नयार्थ बता दिए, है ना। नए की अपेक्षा से उस शब्द का क्या मतलब है ये बता दिया आचार्य, है ना। नए लगा करके बता दिया सबने, शुद्ध नए से क्या है या निश्चय नए से क्या है और व्यवहार नए से क्या है। शॉर्ट में बताया, आगे की गाथा में थोड़ा सा और डिटेल से बताने वाली। समझ में आ रहा है? हाँ। चलो, यहाँ पर पद खंडना रूप से खंडान्वय रीति से शब्द का अर्थ का शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों नयों के विभाग से नए का अर्थ भी कहा, है ना। ये बता रहे जो अभी मैंने कहा कि शब्दों का अर्थ बता दिया और शुद्ध अशुद्ध नए के हिसाब से भी अर्थ बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब मत का अर्थ कहते हैं। मत किसे कहते हैं? मत शास्त्र से बात की जा रही है, ये शास्त्र मतलब आज जो सब किस राय भी हो सकती ना, जैसे किसी चीज मतलब पे अपना विचार देना। हाँ, मत देने जाते हैं ना, मतदान करने जाते हो कि नहीं? मत मतलब विचार, है ना, मान्यता। जो हमारी मान्यता है उसको मत कहते हैं, है ना। तो जितनी तरह की, तो यहाँ मुख्य रूप से मतों की, उन मतों की बात कर रहे हैं जैसी जैसी जीव के बारे में मान्यताएं हैं, है ना। और मता है ना, मतांतर जैसे हम शब्द यूज करते हैं, तो मत का मतलब मान्यताएं, है ना। तो एक वेदांती होते हैं जो वेद को मानते हैं, एक शैव मत वाले होते हैं, वैष्णव मत वाले होते हैं, सांख्य मत है, चारवाक मत है, ऐसे बहुत सारे मत हैं, है ना। तो यहाँ मुख्य मतों की बात जो करी है उसके हिसाब से, मत के हिसाब से अर्थ कर रहे हैं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ में बतानी, है ना। चारवाक के पति जीव की सिद्धि की गई है, ये इसमें मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने बताया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने सारे मतों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिया है। तो जब किसी को अगर कोई दर्शन पढ़ता है, अगर दर्शन में जैसे पीएचडी वगैरह करता है, तो वो उसे सारे मतों को पढ़ना पड़ता है, तो जैन भी वहां फिर एक मत में आ जाता है ना। तो उस हिसाब से यहाँ बात करें तो चारवाक के पति जीव की सिद्धि की गई है। जो चारवाक मत है वो ऐसा मानता है कि पांच भूत मिलकर के जब पंचभूत इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और जब पांच भूत बिखर जाते हैं तो जीव समाप्त हो जाता है ना। तो मतलब जीव के वो अपने अस्तित्व को नहीं मानते कि जीव का अपना कोई अस्तित्व है, ऐसी उनकी मान्यता है। वो ना पूर्व जन्म मानते हैं ना उसके बाद कोई दूसरा जन्म मानते हैं, है ना। तो उनका ऐसा मत है कि बस ये पर्याय मिली है, खाओ पियो और मौज करो, है ना, इसलिए मिली है। तो पांच भूत मिलकर के जीव की सिद्धि, यहाँ कह रहे हैं, तो जो ऐसा मानते हैं उनके प्रति इन 9 अधिकारों के माध्यम से जीव की सिद्धि की गई है कि जीव है ना, संसारी है, जीव जीता है, जीता था, जिएगा, सारे नयों से बताया। और कैसा है, ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है, कर्म करने वाला है, कर्म भोगने वाला है। तो जीव की सिद्धि की गई है कि जीव अलग से एक द्रव्य है, ठीक है। पांच भूत मिलकर के वो नहीं बन जाते हैं, है ना। आगे दूसरी गाथा में उदाहरण देने वाले हैं उनके लिए, तो वही बात करेंगे। नैयायिक के प्रति जीव का ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय लक्षण है। जो नैयायिक हैं वो जीव को मानते हैं, ज्ञान रहित मानते हैं कि ज्ञान अलग से वस्तु है और जीव और ज्ञान का समुदाय मिलाकर के वो एक बनते हैं, मतलब ज्ञान अलग है और जीव अलग है। तो यहाँ बताया कि ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, वो उपयोग में उसका लक्षण है, उसी में पाए जाते हैं, ज्ञान और दर्शन से अलग जीव नहीं है। भट्ट तथा चारवाक के पति जीव का अमूर्त स्थापन है ना। ऐसे ही जैसे चारवाक मत है ऐसे ही भट्ट मत होगा, ज्यादा मुझे याद नहीं, पढ़े मैंने सब है, उसमें भी पढ़े हैं, और अपने मेरे बीएड में भी एक दर्शन का विषय था, तो वहां सारे मत पढ़ाए जाते थे, पूरे डिटेल से पढ़े हैं। तो भट्ट तथा चारवाक है ना। तो अगर जब हम ऐसा मान लेंगे पांच भूत मिलकर के जीव की उत्पत्ति हो गई, उसमें जीव हो गया, तो जीव कैसा होगा, मूर्त हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बताया कि जीव अमूर्त है ना, क्योंकि शरीर तो पड़ा रह जाता है लेकिन जीव उसमें से निकल के चला जाता है, जो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता।
सांख्य के प्रति आत्मा कर्म का करता है, ऐसा व्याख्यान किया। जो सांख्य और वेदांती हैं वो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही करता है ना, जीव अपने हिसाब से कुछ भी कर्म नहीं करता, जो परमात्मा उससे करा रहा है वो कर रहा है। तो लेकिन यहाँ सिद्धि की है कि कर्म का कर्ता जीव है। आत्मा अपने शरीर प्रमाण है, ये स्थापन न्यायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है। दो तरह के मत हैं। एक ऐसा मानते हैं कि जीव अलग से स्वतंत्र वस्तु नहीं है, एक परमात्मा के अंश है ना। पूरा जो संसार है वो एक परमात्मा रूप है, एक विशेष शक्ति रूप है, और बाकी जो अलग अलग आत्माएं हमें दिखाई दे रही हैं वो उस परमात्मा के अंश है ना। और कुछ ऐसा मानते हैं कि जो जीव है वो वट वृक्ष के बीज के समान है ना। जैसे कमरे में बल्ब जला दो है ना, बल्ब जला दो तो बल्ब छोटा सा प्रकाश सारे में फैला है, ऐसे जिस शरीर में रह रहा है तो एक जगह वो बीज जैसा जीव है और बाकी उसकी जो चेतना है वो पूरे में फैली है, ऐसा मानते हैं है ना। लेकिन हम कैसा मानते हैं कि हमारे हिसाब से जीव क्या है, असंख्यात प्रदेशी है और उसमें फैलने और सिकुड़ने की शक्ति है। बस समझने के लिए है, ज्यादा नहीं समझ में आए तो फिर पूछ भी सकते हो, ठीक है। आत्मा कर्मों का भोक्ता है, यह कथन बौद्ध के प्रति है ना। ये मैंने अभी बताया था कि बौद्ध ऐसा मानते हैं कि करने वाला कोई और है। मान लो करा तो हमने कल था है ना, कल अभी बनाया था, वो कहते हैं हर क्षण आत्मा बदल जाती है ना। जो हर क्षण पर्याय बदलती है उसको आत्मा का ही बदलना मानते हैं कि नई नई आत्मा है प्रति समय। तो जो पहले समय में जो कर्म कर रही है अगले समय में वो उसकी भोक्ता नहीं है। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते हैं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से पर्यार्थिक नय से भोक्ता नहीं है, क्योंकि पर्याय जो पर्याय किया वो पर्याय निकल गई है ना। जैसे पढ़े तो पूरे साल है ना, पूरा अलग अलग दिन करके पढ़े और रिजल्ट वाले दिन अलग पर्याय, अलग दिन है अलग पर्याय है, बदल गया, उस अपेक्षा से बदल जाता है। लेकिन द्रव्य जो कल था आज भी वही है। तो द्रव्यार्थिक नय से वही जीव उस फल का भोगता है, उस कर्म के फल का भोगता है। आत्मा संसारस्थ है, ऐसा विज्ञान सदाशिव के प्रति है। यानी आत्मा संसारस्थ है, यानी संसार में जब तक पूरे कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक वो संसारी है ना। तो जो सदाशिव वाले हैं तो वो ऐसे मानते हैं कि संसार में आता है, जब परमात्मा चाहते हैं तब वो संसार में आ जाता है, जब वो चाहते हैं उसे अपने वैकुंठ में बुला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जीव अपने कर्मों के अनुसार जब तक उन कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक वो 5 परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता रहता है, ठीक है। आत्मा सिद्ध है, यह कथन भट्ट और चार्वाक के प्रति है ना। अब वो ऐसा मानते हैं कि कभी मुक्त नहीं होता, जब चाहे संसार में भेज दें, जब चाहे वैकुंठ में बुला लें। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। सिद्ध का स्वरूप जो कर्मों से मुक्त हो गया वो स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, मोक्ष में पहुंच गया और सदा काल के लिए उसी पर्याय में फिर वो बना रहता है। जीव का ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है, यह कथन इस सब मतों के ग्रंथकारों के प्रति है ना। इन सब के ये ऐसा क्योंकि वो जीव को मानते ही नहीं है या स्वतंत्र नहीं मानते हैं, तो उस सब के प्रति कि उस स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करना, कि परमात्मा उसको अपने बैकुंठ में नहीं बुला रहे हैं कि ऊपर कोई परमात्मा बैठा है और वो उसको बुला रहा है, ऐसा नहीं है। जीव स्वतंत्र अपने स्वभाव में आ जाने पर और कर्मों से मुक्त हो जाने पर, स्वतंत्र हो जाने पर स्वयं ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होने के कारण वहां सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सब मत की अपेक्षा से इसका अर्थ हुआ, ठीक है, मत को सिद्ध किया। अब यहाँ कह रहे हैं और अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा है इत्यादि आगम का अर्थ तो प्रसिद्ध ही है ना। हमारे आगम क्या कहते हैं, अपने आगम के हिसाब से बता रहे हैं। हमारे आगम के हिसाब से जीव जो है अनादि काल से कर्मों का बंधा हुआ है, यानी कर्म और जीव दोनों एक रूप होकर के भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। शुद्ध नए के आश्रय, हाँ ठीक है। कुछ कह रहा है क्या कोई? नहीं। हाँ ये बात, बस ये पूरे कर लेते हैं, थोड़ी सी रह गई। शुद्ध नए के आश्रित जो जीव का स्वरूप है वह तो उपादेय है और बाकी सब ही है,
इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी समझना चाहिए। क्या क्या चीज बता दी? शब्दार्थ बता दिया, नयार्थ बता दिया, नए की अपेक्षा से अर्थ बता दिया, फिर मतों की अपेक्षा से अर्थ बता दिया, है ना, मत से सिद्धि कर दी। फिर आगम अर्थ बता दिया, आगम की अपेक्षा से क्या अर्थ है कि अनादि काल से जीव कर्मों सहित है ना। और फिर क्या कह रहे हैं? शुद्ध नए के आश्रय जो जीव का स्वरूप है वह तो उपादेय है और बाकी सब हे है। इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी समझना चाहिए। यानी ये सब कहने का प्रयोजन जो है वो उसका भावार्थ हो गया, है ना। ये सब जो हमें आचार्य बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, है ना, उसका भाव क्या है बताने का। तो भावार्थ बता रहे हैं कि जो शुद्ध निश्चय नय के अधीन जो जीव है वो तो उपादेय है ना। और जो अशुद्ध निश्चय नय के अधीन है या बाकी सब कुछ भी है वो हे है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे और उपादेय का क्या मतलब है? क्योंकि क्या छोड़ने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य? हाँ, क्या ग्रहण करने। अब तो अभी जो हमारी अवस्था है तो ये है तो हमें छोड़ देना चाहिए, ये मतलब हुआ ना। छोड़ देना चाहिए क्या? हाँ, क्या हुआ प्रमीला? प्रमीला, शब्दार्थ से ठीक है, हे है और उपादेय है, लेकिन जो हमने इतना समझा उसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रहण करने योग्य है। हाँ, ग्रहण करने योग्य है और हे है छोड़ने योग्य है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? अभी जो हमें पर्याय जो हमारी अवस्था है तो वो तो हे है ना, हाँ, है ना। तो क्या हम उसे छोड़ दें? कैसे छोड़ें? छोड़ नहीं सकते ना, अभी हमें कर्मों से मुक्त होना, उसके लिए वो करना लेकिन पड़ेगा। आचार्य तो कह रहे छोड़ने योग्य है, तो कैसे छोड़ें? हाँ, छोड़ने वो का मतलब क्या? ग्रहण करने का मतलब क्या और छोड़ने का मतलब क्या? जिससे कसायों को छोड़े। अरे यार नहीं, देखो ऐसे समझो, जब हमने सभी नयों से वस्तु के स्वरूप को देखा, है ना, तो जो निश्चय नय के अधीन है, शुद्ध निश्चय नय के अधीन है वो उपादेय है ना। और जो व्यवहार नय के अशुद्ध निश्चय नय के अधीन है वो हे है, ये कह रहे हैं, है ना। तो जो शुद्ध निश्चय नय के अधीन है वो क्या है? वो शाश्वत वस्तु है ना। शुद्ध निश्चय नय जिसको देख रहा है वो शाश्वत स्वरूप को देख रहा है ना। और जो अशुद्ध निश्चय नय या व्यवहार नहीं जिसको देख रहा है वो तात्कालिक अवस्था को देख रहा है, वो सत्य नहीं है ऐसा नहीं है। और जो हमारी ये मनुष्य पर्याय ये भी सत्य है ना, लेकिन कितनी देर के लिए दोनों सत्य ही है। है ना, क्योंकि ये पर्याय है, यानी मिली हुई है, छूट जाने वाली है, बदल जाने वाली है ना। तो मैं उसके साथ अटैचमेंट ना करूं, है ना। हे का मतलब क्या है कि वो छूट जाने वाली है, मैं उसे उस दृष्टि से देखूं कि ये जो सब कुछ है वो सब बदल जाने वाला है। जो मेरा शरीर है, चाहे वो सुंदर है चाहे बदसूरत है ना, मैं अगर उस शरीर के साथ अपने को मिला करके देखूंगा तो मैं दुखी हूंगा। और मैं अगर ये देखूं कि ये तो बदल जाने वाला है, अभी है कल नहीं रहने वाला है, आज युवावस्था है कल वृद्धावस्था है, बदल जाने वाली है ना। वो ये शाश्वत स्वरूप नहीं है, या छोटा है मोटा है पतला है, या रिश्ते नाते हैं जितने भी हैं वो कल नहीं थे, आज हैं कल फिर नहीं होंगे, वो बदल जाने वाले हैं। तो जब मैं उनको इन दृष्टि से देखूंगा तो वो मेरे लिए कैसे होंगे? उपादेय होंगे क्या? मैं उनके लिए सुखी दुखी होऊंगा क्या? है ना। जो अभी चाहे तो वो अभी थोड़ी देर में बदल जाए, है ना, थोड़ी देर में भी बदल सकते हैं ना, किसी भी समय बदल सकते हैं, क्योंकि पर्याय है वो किसी भी समय बदल जाने वाली है। तो वो उस अपेक्षा से मैं उसको उस दृष्टि से देखूं कि वो बदल जाने वाली है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। मुझे जो कुछ मैं करने का, जहां मुझे करने का भाव आता है कि मैं करूं, है ना, तो मैं किसके लिए करूं? उस शाश्वत तत्व के लिए करूं जो बदलने वाला नहीं है। तो जब मुझे उस शाश्वत तत्व के करने के लिए जो भाव आएगा वो उपादेय भूत होगा, है ना। यानी जो, तो वहां मुझे क्या करना है कि मैं जिन कारणों से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं उन कारणों से मैं अपने आप को अलग करूं, है ना। तो वो मेरे लिए, जब मैं ऐसा सोचूंगा और ऐसा पुरुषार्थ करूंगा तो वो मेरे लिए उपादेय भूत होगा। और जो क्षणिक है, जो व्यवहार में जिसकी अपेक्षा से हम देख रहे हैं, जब अभी देखेंगे
अभी अगली बार गाथा करेंगे तो मैं बस थोड़ी सी देखती हूँ, ये वाली स्वद्रव्य स्वच्छेद्र स्वकाल की बात करेंगे तो उनको सभी नयों से देखेंगे। फिर उसमें क्या उपादेय है, जब हम स्वद्रव्य देख रहे हैं तो अभी जो मेरा शरीर है वो मेरा ही शरीर है ना, किसी और का तो नहीं है ना, कोई उसका मेरी इच्छा के बिना कोई उपयोग नहीं कर सकता है ना। तो जो उस अपेक्षा से व्यवहारने से, अब वो कैसे है, व्यवहारने से वो मेरा स्वद्रव्य है। लेकिन निश्चय से जो अनंत गुण पर्यायों वाला मैं जीव द्रव्य हूँ वो ही मैं हूँ, है ना। अब व्यवहारने से जो मिला है वो बदल जाने वाला है। और अगर उसी ने, अब व्यवहारने से किसी ने शरीर को, मैंने मान लिया कि ये तो बदल जाने वाला है, अब कोई इसकी ठोक पीट करे, मारे पीटे, है ना, तो क्या मुझे बेचैनी होगी क्या, क्योंकि मैं, वो तो वैसे भी बदल जाने वाला है, वो मैं नहीं हूँ, वो शाश्वत द्रव्य नहीं है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण से मुझे मिला है ना, या जो रिश्तेदार बंधु बांधव मिले हैं वो किन्हीं कर्मों के संयोग से मिले हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह से जब मैं देखूंगा, मतलब मुझे वैसी दृष्टि बनानी है। छोड़ना और उपादेय है, और उपादेय का मतलब क्या है, मुझे अपनी दृष्टि वैसी बनानी है कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये उपादेय का मतलब क्या, कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है, मेरा जो अपना जीव द्रव्य, शुद्ध निश्चय नहीं से जो मेरा अपना जीव द्रव्य है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अनंत शक्ति स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और अन्य जितना भी संयोग है, संयोगी भाव है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब, हे का मतलब और कुछ नहीं कि छोड़ दें उसको, है ना, मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। तो मैं, अगर वो कुछ में कुछ घटना दुर्घटना हो रही है तो मैं उनसे अपने को अलग करने का पुरुषार्थ करूं, ठीक है, जो मुझे समझ में आया, ठीक है। ऐसे शब्द, नए मत, आगमार्थ, भावार्थ यथा संभव व्याख्यान के समय में सब जगह जानना चाहिए। यानी आगे जो भी व्याख्यान करने वाले हैं, यानी जो भी बताने वाले हैं, उस सब में इसी तरह से यथा योग्य बताएंगे भी, और हमें समझना भी है। क्या समझना है, शब्दार्थ समझना है, नए का अर्थ समझना है, मत की अपेक्षा अर्थ समझना है, आगम की अपेक्षा अर्थ समझना है, और भाव की अपेक्षा उसका अर्थ समझना है। तो हम हर गाथा को इन इन अपेक्षाओं से देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार जीव आदि नव अधिकारों की सूचन करने वाली गाथा समाप्त हुई। अब इसके आगे द्वादश यानी 12 गाथाओं से नव अधिकारों का विवरण करते हैं। उनमें प्रथम ही जीव का स्वरूप कहते हैं। अगली जो गाथा है, आगे 12 गाथाओं तक जीव का, ये जीव है ना, किसको, क्योंकि शुरू में पहली गाथा में बताए थे जीव और अजीव, है ना, दो द्रव्यों को क्या बताने वाले हैं मुख्य रूप से। तो जीव को पहले जीव का था, तो पहले जीव, और जीव ऐसे भी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वो चेतन पदार्थ है, वो सभी द्रव्यों को बाकी को भी जानता है। तो जीव का यहाँ उसके पहले 9 अधिकारों की बात करी, मुख्य रूप से 9 अधिकार। पावर कहने, पावर आगे वहां पे अमृत चंद्राचार्य ने तो 47 शक्तियां बता करके, लेकिन अनंत गुण और वो स्वयं अनंत गुणों वाला, अनंत शक्तियों वाला जीव है। हर द्रव्य अनंत शक्तियों वाला है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो हम निश्चय और व्यवहार से जिनको समझें और समझ करके हम अपने स्वरूप तक पहुंच पाए, उसका आचार्य ने यहाँ 9 अधिकारों के माध्यम से वर्णन किया है। अब जीव इन 9 अधिकारों को 12 गाथाओं में डिटेल से बताने वाले, ठीक है। तो अगली बार हम पढ़ेंगे पहला जीव, है ना, तीसरी गाथा में हम पढ़ेंगे कि जीव है ना, वो जीता है, तो उसको बताएंगे, उसमें द्रव्य प्राण, भाव प्राण और निश्चय प्राणों से जीव का विवेचन करेंगे, ठीक है। गाथा और अर्थ तो आराम से समझ में आ जाते होंगे, वो तो कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा व्याख्या में थोड़ा लगता होगा, लेकिन बार बार जब हम उसको सुनेंगे तो वो सरल लगने लगेगा। अभी यहाँ 2-3 बार हमने सुन लिया, अभी फिर आगे 9-12 गाथाओं तो लगातार यही चर्चा सुनने वाले हैं, तो तब तक 12 गाथाओं में बार बार सुनते सुनते अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बाकी सबके लिए भाई साहब वो भी मंगा देने वाले हैं, और जितना शॉर्ट में करके जो मुझे लगेगा तो वो बीच बीच में मैं पूछ भी सकते हो तुम लोग, कहीं भी अगर पढ़ते हो तो कहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूछ भी सकते हो, है ना, फोन करके, मैसेज करके, कहीं जितना मुझे समझ में आता उतना मैं बताती हूँ, ठीक है। चलो, क्या
रे 12:30 हो गए। जिनवानी स्तुति कर लेते। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देथुं दोष। हे जिनवानी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गई सो भावे सुखी। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा, निर्गन दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पद। जिनवानी माता की जय। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र, जय सबको जय। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।